एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में कुछ दरबारी तेनाली रामा से बहुत जलते थे, क्योंकि महाराज हर मुश्किल काम के लिए तेनाली को ही बुलाते थे और उन्हें इनाम देते थे। एक दिन दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि तेनाली को ऐसे काम में फंसाया जाए जो असंभव हो और वो महाराज के सामने शर्मिंदा हो जाए। अगले दिन दरबार में एक दरबारी ने महाराज से कहा, महाराज, हमारे राज्य में चूहों का बहुत उपद्रव बढ़ गया है। वे अनाज के भंडार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें बिल्लियां पालनी चाहिए। महाराज ने कहा, ये तो अच्छा विचार है, ऐसा ही किए जाए। तभी दूसरे दरबारी ने कहा, लेकिन महाराज, बिल्लियां बहुत चालाक होती हैं। वे चुपचाप आती हैं और दूध रोटी चुरा ले जाती हैं। अगर उनके गले में घंटी बांध दी जाए तो उनकी आहट मिल जाएगी। महाराज ने खुश होकर कहा, वाह, बहुत बढ़िया सुझाव है। तभी तीसरे दरबारी ने कहा, महाराज, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है। बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा? वे तो नोच खसोट करेगी। महाराज सोच में पड़ गए और बोले, ये तो सच है, ये काम कठिन है। तभी सभी दरबारियों ने एक साथ कहा, महाराज, तेनाली रामा इतने बुद्धिमान हैं, वे जरूर ये काम कर सकते हैं। महाराज ने तेनाली की तरफ देखा और कहा, तेनाली, क्या तुम सभी बिल्लियों के गले में घंटी बांध सकते हो? तेनाली समझ गया कि ये दरबारियों की चाल है, लेकिन उसने शांति से कहा, जी महाराज, मैं जरूर ये काम करूंगा, लेकिन मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए और कुछ सामान भी। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए वो मिलेगा। दरबारी खुश होकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तेनाली फंस गया है। तेनाली ने महाराज से सोने की घंटियां, रेशमी धागे और मिठाइयां मंगवाईं। अगले दिन से तेनाली ने एक अजीब काम शुरू किया। वह रोज सुबह दरबार के बाहर के मैदान में जाता और एक बड़ी घंटी बजाता, फिर सभी बिल्लियों को मछली और दूध खिलाता। पहले दिन केवल 2-3 बिल्लियां आईं, लेकिन धीरे धीरे घंटी की आवाज सुनकर सभी बिल्लियां वहां आने लगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि घंटी बजने का मतलब है खाना मिलेगा। चौथे-5वें दिन तक तो शहर की सभी बिल्लियां घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आने लगी और तेनाली के पास इकट्ठा हो जाती। छठे दिन तेनाली ने छोटी छोटी घंटियां मंगवाईं, जिनमें मीठी खुशबू वाला लेप लगा दिया। 7वें दिन जब तेनाली ने घंटी बजाई तो सभी बिल्लियां दौड़ कर आईं और तेनाली ने उन छोटी घंटियों को जमीन पर रख दिया। भूखी बिल्लियां खुशबू के कारण उन घंटियों को चाटने और उनसे खेलने लगी और धीरे धीरे अपने पंजों से उन घंटियों को अपने गले में ही फंसा लेतूं, क्योंकि घंटियों में रेशमी धागे इस तरह लगे थे। कुछ ही देर में लगभग सभी बिल्लियों के गले में घंटियां लटक गई और वे टुन-टुन की आवाज करते हुए इधर उधर घूमने लगी। अगले दिन दरबार में तेनाली ने महाराज से कहा, महाराज, आपका काम पूरा हो गया है। अब शहर की सभी बिल्लियों के गले में घंटी बंधी हुई है। महाराज और सभी दरबारी हैरान रहे।